हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। भाई आज का जो दिन है ना वो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए और हमारी कार के लिए भी, क्योंकि आज हम अपनी वैगनआर की सर्विसिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। शोरूम से नहीं करने वाले क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी 1,10,000 या 11,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो एक्चुअल कितनी रीडिंग है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ भाई, ये है, देखो भाई एक्चुअल रीडिंग कितनी है। 1,13,000 हो चुकी है। तो भाई ये तो ज्यादा हो चुकी है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ लेकिन क्या करें भाई, रनिंग इतनी है, चलना इतना पड़ता है, गाड़ी इतनी चलती है मेरी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। क्योंकि भाई मैं डेली कोई ना कोई अपने ऑटो रिव्यू चैनल के लिए वीडियो शूट करने के लिए जाता ही हूँ। तो डेली 40 से 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है और लास्ट टाइम इसकी सर्विसिंग हुई थी 90,000 किलोमीटर पे। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई गाड़ी 23,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि 10,000 किलोमीटर पर ही आपको सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए। और मेरी गाड़ी कंपनी के अकॉर्डिंग 13,000 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। तो आप बताइए आप कि आपने ऐसा क्यों किया। यही सोच रहे हो ना आप। भाई ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने इसके अंदर जो ऑयल डाला था वो बहुत ही अच्छे कंपनी का डाला था और वो भाई कैस्ट्रॉल कंपनी का ही था। और इसके अंदर जो ग्रेड डलता है वो 0020 डलता है। अच्छा, आपकी गाड़ी में कौन सा ऑयल डलना चाहिए ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे पता चलेगा? आपके मैनुअल बुक से। मतलब जब गाड़ी की डिलीवरी लेते तो मैनुअल बुक मिलती है ना साथ में, उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई मैनुअल बुक देखो और डलवाओ, मिस्त्री और मैकेनिक के हिसाब से मत डलवाओ, क्योंकि भाई वो लोग आपको वही माल बेचेंगे जो उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो माल के लिए वो लोग कभी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको कि यार दूसरा डलवा लो। वो लोग अपने तरफ का जो माल है वो मतलब खत्म करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि अपना वाला माल बेच देते हैं आपको ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी गाड़ी की इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो सीधी बात है भाई, अगर मान लो किसी को बीपी की गोली लेनी है और वो बीपी की गोली की जगह शुगर की गोली खा लेता है तो उसको दिक्कत तो होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो क्या करना होगा? मैनुअल बुक देखना है। अब रही बात भाई हमारी गाड़ी की वैगनआर की, सर्विसिंग इसकी लेट हो गई है। जो ऑयल मैंने डलवाया था वो 15,000 किलोमीटर पर होना था उसकी सर्विसिंग। नॉर्मल 10,000 पे चलती है, लेकिन अच्छा ऑयल डालते हो तो 15 या 17,000 किलोमीटर तक चल जानी चाहिए। मेरी गाड़ी 5 से 6,000 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता होगा या नहीं पड़ता होगा ये तो अब इंजन ऑयल बदलने के बाद ही पता चलेगा कि इंजन ऑयल की क्या क्वालिटी हो चुकी है। जब हम इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे और जिस बर्तन में भी हम इसे निकालेंगे तो भाई वहां चेक करेंगे कि इंजन ऑयल की क्या हाल है। हमें कपड़ा लगाएंगे आज उसके अंदर। लेकिन मैं अपनी गाड़ी बहुत ही आसानी से, प्यार से, इज्जत से चलाता हूँ। ज्यादा खींच के चलाता नहीं हूँ, ज्यादा खिंचती भी नहीं है भाई, वैगनआर कितनी खींचेगी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही प्यार से चलाता हूँ। इसलिए भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कई बार हम गलत भी हो जाते हैं, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो चलिए, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है कि यार मुझे सर्विसिंग करवाने के लिए पूरा दिन लग जाएगा और मुझे मेरी गाड़ी देनी पड़ेगी, तो अगर आप गाड़ी नहीं देना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास सर्विस करवाने के पैसे नहीं होते कई बार, तो क्या करना है आपको इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदल लेना है और थ्रोटल बॉडी को साफ करवा लेना है। अब कई बार बाहर जब हम जाते हैं तो भाई शोरूम वाले थ्रोटल बॉडी को क्लीन नहीं करते हैं। तो थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं होती है अगर, तो माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो इस साथ में अगर 50,000 किलोमीटर हो चुका है तो सीएनजी फिल्टर भी आपको बदलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सर्विसिंग करवाने जा रहे हो या करवाना चाहते हो या आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो आज हम फुल सर्विस नहीं करवाएंगे, आज हम हाफ सर्विसिंग करने वाले हैं, क्योंकि भाई पैसा ही तो खर्च होता है और एक ही दिन में पूरी सर्विसिंग करना नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सर्विसिंग करवानी है कुछ कुछ पार्ट्स की। वो कैसे कैसे करनी होती है आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ये लगा दी भाई रैम्प पे, आप करें इसका ऑयल चेंज। तो भाई ग्रेड वाला डल रहा है, 0020 वाला, वही डालना है हमको इस गाड़ी पे। तो ऑयल ड्रेन कर रहे हैं अभी। ये अंकल है, यही करेंगे भाई पूरा काम अपनी गाड़ी पे।
ये भी भाई मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है, ये भी और ये भी। ये देखो, ये भी, इसके ऊपर भी मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग है। बहुत ही ज़्यादा हालत खराब दिख रही है। ये डाल रहा है भाई गियर ऑयल। सही है अंकल, ग्रेड इसका अच्छा है ना। ये डल रहा है गियर ऑयल। धीरे धीरे डलता ही है। अपनी वैगनआर में टोटल 2 लीटर कूलेंट डलता है। तो कैन 3.5 लीटर का, अब डलता कितना है? देखो 3 सिलेंडर है ना। 3 सिलेंडर है, हाँ 3 लीटर ना। ये आ गया भाई बिल, और बिल देखो, इंजन ऑयल हुआ 1600 रुपये का, ऑयल फिल्टर हुआ 100 रुपये का, और गियर ऑयल हुआ भाई 800 रुपये का। गियर ऑयल और सस्ता भी आ रहा था, लेकिन मैंने भाई सस्ता वाला नहीं डलवाया, मैंने डलवाया भाई ओरिजिनल वाला ही, क्योंकि गियर ऑयल बार बार बदलता नहीं है। इंजन ऑयल तो फिर भी हर 10,000 किलोमीटर पे हम चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इंजन ऑयल अच्छे ग्रेड का ही डालना है, अच्छी कंपनी का ही डालना है। और मैं तो भाई वो वाला गियर ऑयल डलवाता हूँ जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में डलता है, तो उससे तो और ही जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अब देखो कि भाई सर्विसिंग पूरी नहीं हुई है या हाफ सर्विसिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं कि भाई डलता 3.5 लीटर का ही डब्बा आता है, लेकिन उसमें से आधा लीटर जो ऑयल है वो बच जाता है। तो आप चाहो तो भाई खुद अपनी गाड़ी में रख लो, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि उसको आप शोरूम में ही दे दो, या जिससे आपने काम कराया उससे दे दो, और 50 रुपये जो है वो आपके कम हो जाते हैं। तो भाई मेरे पास तो ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ है टॉपअप के लिए, तो मैंने वो डब्बा को उसी को दे दिया, चलो भाई किसी का भला हो जाए। और आधा लीटर ऑयल भी बचा था, वो भी मैंने उसी को दे दिया कि भाई, क्योंकि देखो टॉपअप तो हमको करना आता नहीं है, तो हम टॉपअप के लिए घर से डब्बा उठा के ले जाए, उससे अच्छा उनके पास से ही टॉपअप करवा लो, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अभी हमने गियर ऑयल बदला है भाई 1,13,000 किलोमीटर पे, जो कि बदल लेना चाहिए था हमें बहुत टाइम पहले ही, मतलब 70-80 हज़ार किलोमीटर पे बदल लेना चाहिए था। इससे पहले वो टॉपअप हो रहा था, लेकिन अभी बदल लिए तो गियर का जो परफॉर्मेंस है, मतलब गियर जो शिफ्टिंग हो रही है ना, वो बहुत ही स्मूथ हो रही है। ऐसा लगता है कि नई शोरूम से गाड़ी आती है ना, वैसी स्मूथनेस आ गई है गियर में। और जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन ऑयल में भी स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा जो नॉइस है वो कम हो गया है, मतलब चलने में भी अब गाड़ी स्मूथ लग रही है। तो पता नहीं लग रहा है कि CNG पे चल रही है या पेट्रोल पे चल रही है। हालांकि वैसे भी पता नहीं चलता है वैगनआर में कि आप पेट्रोल में चला रहे हो या CNG में चला रहे हो। तो अब आप देख सकते हो कि भाई फिल्टर कितने का है, 100 रुपये का। अगर यही कोई जर्मन गाड़ी होती या कोई दूसरी गाड़ी होती तो उसका ऑयल फिल्टर बहुत ही महंगा आता। वैसे तो 95 रुपीज़ का है, लेकिन भाई इसने मुझे 100 रुपये का लगाया। चलो 5 रुपये कमाने की इजाज़त है, उनका हक है, कमाने तो बहुत अच्छी बात है। अब बदलेंगे भाई इसके सारे फिल्टर, नेक्स्ट सर्विसिंग में नहीं बदलेंगे, लेकिन हम इससे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में पैसा जो खर्च होता है वो आपको पता नहीं चलता है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमको 250 रुपये का एक कैबिन फिल्टर बदलना है एसी का, जिससे हम खुद ही अपने घर पे बदल सकते हैं। आपको मैकेनिक की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे कि हम इसका एयर फिल्टर बदलेंगे। अब आप सोचो कि अगर आपकी बॉडी है और आपकी जो नाक है वो चोक हो चुकी है, तो नाक अगर चोक हो गई है तो भाई पूरी बॉडी को दिक्कत होती है। वैसे ही इस गाड़ी का एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर 500 से 650 के बीच में आ जाना चाहिए। इससे पहले वाली वैगनआर का 250-300 रुपये का आता था, लेकिन अब कंपनी ने एयर फिल्टर बदल दिया है, जो कि अच्छी क्वालिटी का कर दिया है। तो भाई बहुत लोग क्या करते हैं कि साफ करवा के उसे चला लेते हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। 1-2 बार ठीक है, चल जाता है। जैसे कि 10,000 किलोमीटर पे आपको एयर फिल्टर या 20,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज करना है, तो 10,000 किलोमीटर पे क्लीन करवाइए, साफ कराइए और फिट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आप हर बार साफ करवाते ही जा रहे हो तो
सोचो कि भाई आपके नाक के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो बॉडी क्या हाल होगा। वैसे ही आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो आपको चेंज करते ही रहना है। भाई बहुत जोर से आवाज़ आई ब्रेकर में, अब पता नहीं भाई क्या टकराया तो।